Hello students, myself Neha and welcome back to my YouTube channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स को, राइट? तो चलिए आज के ये प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स को, राइट? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट दिया हुआ है मेथनॉल, फिनॉल एंड मिथॉक्सीमीथेन, राइट? अब इसमें आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो बॉन्ड एंगल है अल्कोहल में वो है 108, फिनॉल में है 109 और ईथर्स में है 111.7 डिग्री, राइट? अब ये जो फिनॉल है इसमें जो एंगल है वो क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट टेट्राहेड्रल एंगल हो जाता है, राइट? देखिए, द बॉन्ड एंगल इज टेट्राहेड्रल यानी कि 109 डिग्री 28 सेकेंड, राइट? बट आप ये जो फिनॉल में देख रहे हैं वो कैसा है, टेट्राहेड्रल एंगल से लेस है यानी कि 108.9 डिग्री है, राइट? ये कम हो गया टेट्राहेड्रल एंगल से, राइट? अब ये कम क्यों हुआ, चलिए देखते हैं। इट इज ड्यू टू द repulsion between the unshared electron pairs of oxygen, right? अब अल्कोहल के ऑक्सीजन पे ये जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इनके बीच क्या होता है, रिपल्शन होता है, राइट? ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो कैसा हो जाता है, बेंट हो जाता है, राइट? इसकी वजह से टेट्राहेड्रल एंगल 109 होता है और ये कम हो जाता है टेट्राहेड्रल एंगल से, दैट इज 108.9 डिग्री, राइट? सिमिलरली आप मिथॉक्सीमीथेन में देखिए यानी कि ईथर्स में ये जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहेड्रल एंगल से क्या है, बहुत ज्यादा है, राइट? अब ये ज्यादा क्यों है, चलिए देख लेते हैं। The bond angle is slightly greater than the tetrahedral angle due to the repulsive interaction between the two bulky R groups, right? यहाँ पे जो दो R groups लगे हुए, right? एक हो गया ये वाला CH3 और ये एक हो गया ये CH3, right? अब ये दोनों CH3 कैसे है, बल्की ग्रुप्स है, राइट? अब ये बल्की होने की वजह से क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, राइट? इसकी वजह से ये जो एंगल हो जाता है वो क्या हो जाता है, टेट्राहेड्रल एंगल से ज्यादा हो जाता है, राइट? अब नेक्स्ट चीज देखिए, द CO बॉन्ड लेंथ इज लेस देन मेथनॉल, राइट? ये जो CO बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो कितनी है, 136 पिकोमीटर, राइट? अल्कोहल में है 142 पिकोमीटर्स एंड ईथर्स में है 141 पिकोमीटर, यानी कि जो अल्कोहल है और ईथर्स है, राइट, यानी कि मिथॉक्सीमीथेन, इनमें क्या है, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, राइट, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये जो फिनॉल है इसमें क्या है, बहुत ज्यादा कम है, राइट? अब ये कम क्यों है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। A partial double bond character on account of the conjugation of unshared electron pairs of oxygen with the aromatic ring, ठीक है? अब ये जो ऑक्सीजन है इस पे जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो क्या करते हैं, ये जो एरोमेटिक बेंजीन रिंग है उसके साथ क्या फॉर्म करते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ये बेंजीन रिंग और ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये कैसे हो जाते हैं, पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, इनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, राइट? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल को। तो इसमें हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम एल्कीन्स, राइट? अब एल्कीन्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड से, राइट? कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड हो तो हम लोग बोलेंगे कि एल्कीन्स है, राइट? तो चलिए इस प्रिपरेशन को हम डिस्कस करेंगे टू मेथड्स, राइट? तो फर्स्ट होगी हमारी बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड कैटालाइज की तरह यूज हो रहा है और क्या हो रहा है, हाइड्रेशन यानी कि वाटर की एडिशन हो रही है, राइट? देखिए, alkenes react with water
in the presence of acid as a catalyst to form alcohol, right? जब हम एल्कीन्स में वाटर ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा अल्कोहल, और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी? यस, एसिड के प्रेजेंस में होगी जो एक्ट करेगा एज अ कैटलिस्ट, राइट? ये हो गया एल्कीन्स के केस में, राइट? बट एल्कीन्स में आपने देखा है कि कभी कभी एल्कीन्स सिमेट्रिक भी हो सकते हैं, राइट? मतलब दोनों साइड में सेम ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट? और कभी कभी असिमेट्रिक भी हो सकते हैं, राइट? और जैसे कि इधर में और एक कार्बन जुड़ गया, राइट? मतलब जो एल्कीन है उसके एक साइड में प्रेजेंट है एक कार्बन एटम और दूसरे साइड में प्रेजेंट है दो कार्बन एटम, राइट? मतलब ये क्या हो गया? असिमेट्रिक हो गया, राइट? देखिए, in case of unsymmetrical alkenes, the addition reaction takes place in accordance with Markovnik's rule, right? अब जो Markovnik's rule है वो हमें क्या कहता है, right? चलिए देखते हैं. When an asymmetrical reagent is added to an asymmetrical alkene, right? जब asymmetrical alkenes में जब हम reagent add करेंगे तब क्या होगा? देखिए, the negative half of the reagent will attach to the carbon atom containing fewer hydrogen atom. यानी कि जो reagent है उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा, ठीक है, रिएजेंट में ऑब्वियसली एक प्लस पार्ट होगा और एक माइनस, यानी कि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो एल्कीन के एक कार्बन एटम को जाके जुड़ेगा, और किस कार्बन एटम को जुड़ेगा? जिसके पास क्या होगे? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, राइट? चलिए रिएक्शन में देख लेते हैं. देखिए, ये है सिमेट्रिकल एल्कीन और ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन, राइट? अब देखिए, यहाँ पे जो H2O ऐड किया हम लोगों ने, राइट? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट, राइट? H में होता है H प्लस और OH माइनस, यानी कि हो गया नेगेटिव हाफ और ये हो गया पॉजिटिव हाफ, राइट? अब सिमेट्रिकल एल्कीन में देखिए, अगर हम OH इस कार्बन एटम पे डाले या फिर इस कार्बन पे एटम पे डाले, ठीक है? अब किसी भी कार्बन एटम पे हम H प्लस डाले या फिर OH माइनस डाले तो हमें क्या मिलेगा? इथेनॉल ही मिलेगा, राइट? जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? सेम ही मिलेगा. इसलिए यहाँ पे हम लोग मॉर्कनिक्स रूल अप्लाई नहीं करते, राइट? अब देखिए प्रोपीन में, ठीक है, यहाँ पे हमारा H प्लस और OH माइनस, राइट? अब देखिए यहाँ पे जो OH माइनस है, राइट? असिमेट्रिकल एल्कीन जब भी रहेगा हमें क्या फॉलो करना है? मॉर्कनिक्स रूल, राइट? मॉर्कनिक्स रूल हमें क्या कहता है? रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो एल्कीन के उस कार्बन एटम से जाके जुड़ेगा जिसके पास क्या होगे? लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट? तो ये जो OH ग्रुप है वो इस कार्बन एटम से आके जुड़ेगा, राइट? क्योंकि इसके पास देखिए एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और इसके पास देखिए दो हाइड्रोजन एटम है, राइट? और दोनों कैसे? एल्कीन में है, राइट? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है दोनों पर, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. ये जो OH है यानी कि जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो जाके जुड़ गया है इस कार्बन एटम से, यानी कि इसके पास क्या था? सिर्फ एक ही हाइड्रोजन था, राइट? और ये जो H प्लस जाके जुड़ा है वो जुड़ा है इस कार्बन एटम से जिसके पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन एटम थे और इसके ऐड होने की से क्या हो गया? 3 हो गए, राइट? तो ये है हमारा मॉर्कनिक्स रूल, राइट? तो चलिए इसके मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं. इसके मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे 3 स्टेप्स में, राइट? तो चलिए फर्स्ट स्टेप को देखते हैं. फर्स्ट स्टेप में बोला है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O प्लस, राइट? मतलब हमें यहाँ पे क्या बनाना है? हाइड्रोनियम आयन बनाना है, राइट? सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि यही जाके क्या कर रहा है? देखिए प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, मतलब हमें क्या करना है? यहाँ पे एल्कीन का प्रोटोनेशन करना है, राइट? मतलब उसे क्या बनाना है? हमें कार्बोकैटायन बनाना है, राइट? टू फॉर्म कार्बोकैटायन, ठीक है. अब देखिए हम लोगों ने ले लिया H2, राइट? अब H2O के प्रेजेंस में H2O को हम लोगों ने रिएक्ट करा है H प्लस से, राइट? अब H प्लस है और H2O, राइट? तो अटैक कौन करेगा? ऑब्वियसली ऑक्सीजन करेगा. क्यों करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, राइट?
और उसके पास क्या है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, राइट। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, राइट। अब ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम आयन कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं कि अनस्टेबल, यस, अनस्टेबल होते हैं, राइट। अब ये अनस्टेबल हो गया, राइट। अब देखिए इस हाइड्रोनियम आयन को हमने रिएक्ट कराया है एल्कीन के साथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। अब देखिए ये भी अनस्टेबल है और ये भी कैसा है, अनस्टेबल है, क्योंकि इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड है। ये कैसा है, लूजली बॉन्डेड है, राइट। ये जो पाई बॉन्ड बना है वो है लूजली बाउंड, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, अनस्टेबल है। ये जो हाइड्रोनियम आयन है अनस्टेबल है, राइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे चला जाएगा और ये सिंपली क्या बन जाएगा, H2O, राइट। अब इस डबल बॉन्ड ने हाइड्रोजन को ले लिया, राइट। देखिए हाइड्रोजन यहाँ आके अटैच हो गया, राइट। लेकिन आप देख रहे हो ये जो सेकंड कार्बन एटम है उसकी वैलेंसी अभी भी फुलफिल नहीं हुई है, राइट। उसके पास और एक वैलेंसी है, जिसकी वजह से इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन, राइट। देखिए बन गया हमारा कार्बोकैटायन, राइट। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप बोला है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन, राइट। अब ये जो हमारा कार्बोकैटायन है उस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, राइट। अटैक कौन करेगा, वाटर, वाटर में से कौन करेगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ कार्बोकैटायन पे, यानी कि जो जिसके पास एक वैलेंसी अभी भी बाकी थी, जिसपे प्लस चार्ज था, उस पे ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया, राइट। अब देखिए अटैक करने के बाद क्या बनेगा, कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा, राइट। लेकिन आप अभी भी देख रहे हो ये जो ऑक्सीजन है उस पर प्लस चार्ज आ गया, राइट, मतलब उसने 3 बॉन्ड बना लिए, राइट। अभी भी ये अनस्टेबल है, राइट, अभी भी अनस्टेबल होगा ना, राइट। अब देखिए थर्ड स्टेप में डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे जो हाइड्रोनिक सॉरी एक एक्स्ट्रा का OH हाइड्रोजन आके जुड़ा गया था, उसका क्या करना है, हमें डीप्रोटोनेट करना है, ठीक है। ये जो प्रोटोनेटेड कंपाउंड बना है इसमें से हमें हाइड्रोजन को निकालना है, यानी कि डीप्रोटोनेट करना है, राइट। अब देखिए उसे हम लोग कैसे निकालेंगे, फिर से हम लोगों ने H2O के साथ रिएक्ट करा दिया, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बनेगा, राइट, कैसे, ऑक्सीजन फिर से अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, राइट। ये ले लिया ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को, राइट, और बना दिया हाइड्रोनियम आयन, राइट। और सिंपली ये जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट, और सिंपली हमें क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, मतलब एथेनॉल, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O प्लस, यानी कि हाइड्रोनियम आयन से हम लोगों ने अटैक किया, राइट। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने किया न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन, राइट। देन थर्ड स्टेप में हम लोगों ने किया डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल, और हमें क्या मिला लास्ट स्टेप में, अल्कोहल एज इट इज, राइट। तो चलिए अब सेकेंड मेथड है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, राइट। फर्स्ट हमारी कौन सी मेथड थी, बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, राइट, और सेकंड है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हाइड्रोबोरेशन मतलब देखिए एडिशन ऑफ एल्कीन एंड डाइबोरेशन गिव्स ट्राई अल्काइल्स बोरेन्स, राइट। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एल्कीन में डाइबोरेन ऐड करेंगे, राइट, और हमें क्या मिलेगा, ट्राई अल्काइल्स बोरेन, राइट। और सेकंड है ऑक्सीडेशन, राइट, ऑक्सीडेशन टू अल्कोहल बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वियस NaOH, राइट। सिंपली हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में ऑक्सीडेशन करना है, राइट। जो हमारा ट्राई अल्काइल बोरेन मिलेगा उसका ऑक्सीडेशन करना है, किसके साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, राइट। देखिए अब यहाँ पे बोला है इट इज इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर एंड फॉलोज एंटी मार्कोनिक्स रूल, राइट।
फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया था, मॉर्कोनिक्स ऑफ रूल्स को फॉलो किया था, राइट। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंटी मॉर्कोनिक्स रूल को फॉलो करेंगे, राइट। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम लोगों ने ना फर्स्ट स्टेप में वाटर को यूज किया है ना सेकेंड स्टेप में, राइट। मतलब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वाटर यूज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम लोग क्या बना रहे हैं, अल्कोहल, राइट। विदाउट यूजिंग वाटर हम लोग अल्कोहल बना रहे हैं, राइट। मतलब इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, राइट। तो चलिए देखते हैं, देखिए ये है हमारा प्रोपीन, राइट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसमें हमें ऐड करना है हाइड्रोबोरिन को, ठीक है। अब हम लोगों ने लिया हाइड्रोबोरिन होता है BH3, और BH3 कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, इसलिए हम हमेशा लेते हैं इसे एज अ डाइबोरिन, ठीक है। अब डाइबोरिन कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास क्या होता है, p ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, ठीक है, एम्प्टी p ऑर्बिटल, राइट। अब एम्प्टी p ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है और ये क्या करता है, रिएक्ट करता है, राइट। अब देखिए H प्लस और BH2, राइट। अब ये जो लूजली बाउंड पाई बॉन्ड है वो क्या करेगा, अटैक करेगा BH2 पे और H प्लस पे, राइट। अब देखिए इसमें से कहां पे BH3 जाएगा और कहां पे H प्लस जाएगा, राइट। अब देखिए ये जो बॉन्ड है इस पे क्या आ जाता है, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे बस थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये BH2 जो ग्रुप है, जो BH2 यूनिट है, वो किसके साथ जुड़ जाता है, इस लास्ट वाले कार्बन एटम के साथ, और सेकेंड कार्बन एटम के साथ जुड़ जाता है H प्लस, राइट। ये जो फर्स्ट कार्बन एटम है उसके साथ जुड़ेगा BH2, और ये जो सेकेंड कार्बन एटम है उसके साथ जुड़ जाएगा H प्लस। लेकिन आप अभी भी देख रहे हो कि ये जो बोरॉन है ये कैसा है, अभी भी अनस्टेबल है, इससे अभी भी 3 ही बॉन्ड जुड़े बनाए हुए हैं, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था BH3 था, राइट, एक H और ये BH2, राइट। यहाँ पे भी सेम BH2 है और एक बॉन्ड बना दिया उसने कार्बन के साथ, राइट। तो अभी भी इसके पास p ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, राइट। तो इसलिए हम इसमें और क्या डालते हैं, और एक एल्कीन ग्रुप डाल देते हैं, राइट। तो एल्कीन ग्रुप क्या करेगा, फिर से एक H को यानी कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एल्कीन के साथ, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, 2 एल्कीन ग्रुप और एक बोरॉन के साथ तो ये जो 2 एल्कीन ग्रुप है वो बोरॉन के साथ अटैच हो गया और सिंपली क्या बचा भी, एक H प्लस, राइट। तो आप अभी भी देख रहे हो कि बोरॉन ने सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, मतलब एक p ऑर्बिटल अभी भी एम्प्टी होगा, राइट। तो फिर से हम लोग ऐड करते हैं और एक प्रोपीन, राइट, और एक प्रोपीन मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, राइट। अब देखिए बोरॉन के पास जो हाइड्रोजन थे, ठीक है, आप देख रहे हो बोरॉन के पास पहले 3 हाइड्रोजन एटम थे, अब तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए किसके साथ, प्रोपीन मॉलिक्यूल के साथ, राइट। तो हमें क्या मिल गया, ट्राई एल्काइल बोरेन, राइट। देखिए ये जो मिल गया हमें ट्राई एल्काइल बोरेन, राइट। मतलब एल्काइल जो मॉलिक्यूल है वो कितने हैं यहाँ पे प्रेजेंट, 3 प्रेजेंट है और एक बोरेन प्रेजेंट है, राइट। अब यहाँ पे मिल गया हमको ट्राई एल्काइल ब्रोमीन, ठीक है। अब हम करेंगे इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये जो स्टेप है ये है ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले थे, देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड, राइट। तो देखिए हम लोगों ने 3 मॉलिक्यूल लिए हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के, राइट। ये होते कुछ इस तरह से, राइट। अब देखिए इसमें हम लोग डाल रहे हैं वाटर भी, वाटर हम लोग रिएक्शन में नहीं डाल रहे हैं, वाटर हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, इसका हाइड्रोलिसिस के, राइट, हाइड्रोजन परऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस के, ठीक है। अब इसने इसको हाइड्रोलाइज कर दिया 2 OH मॉलिक्यूल्स में, देखिए 2 OH मॉलिक्यूल्स बन गए, यहाँ पे 2 OH ग्रुप मिल गया हमको। तो एक जो OH ग्रुप है वो जाके जुड़ जाएगा बोरॉन के साथ और दूसरा OH ग्रुप जुड़ जाएगा एल्कीन ग्रुप के साथ, राइट। तो देखिए हमें 3 मॉलिक्यूल मिले प्रोपेन 1 ऑल के, मतलब हमें मिल गया यहाँ पे अल्कोहल, और जो 3 OH ग्रुप थे, ठीक है, वो जाके जुड़ गए बोरॉन के साथ। तो देखिए ये बन गया BOH3, राइट। तो इस तरह से हमें मिला यहाँ पे अल्कोहल। यहाँ पे हम लोगों ने किसी भी मेथड में वाटर ऐड नहीं किया है, राइट। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, राइट। अब देखिए ये जो OH ग्रुप है
वो नेगेटिव पार्ट होता है, नेगेटिव हाफ होता है किसी भी रिएजेंट का, राइट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक्स ऑफ रूल ये जो नेगेटिव पार्ट है, ठीक है, उसे किसके साथ जुड़ना चाहिए था, इस कार्बन एटम के साथ। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, राइट। लेकिन ये किसके साथ जुड़ रहा है, फर्स्ट कार्बन एटम के साथ, राइट, जुड़ रहा है ना। यहाँ पे देखिए अभी भी 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी अभी भी 2 हाइड्रोजन है, राइट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल फॉलो, राइट। तो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स को। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने डिस्कस किया बाय एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन और सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने डिस्कस किया बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। I hope you guys understood this preparation of alcohol. नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के और 2 स्टेप्स को, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।